वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लेन द मेथड टू मेक ऑफ असेसमेंट टू द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। इसका मतलब ये है कि टोटल अनसर्टेनिटी मतलब जो हम रिज़ल्ट निकाल रहे हैं उसके अंदर कितना एरर आ रहा है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। आज हम डेफिनेशन से इसको देखेंगे कि किस तरह से एरर आ रहा है। द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी और एरर इन द फाइनल रिजल्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड फॉर डिफरेंट केसेस। इसका मतलब ये है कि जितना भी एरर इसके अंदर आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, और जब उसको कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद जो आंसर आया है उसके अंदर हम देखेंगे कि कितना एरर मौजूद है। इसको बोलेंगे असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। इसके बाद आज इसका पहला पॉइंट देखेंगे, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर दो पॉइंट्स यूज़ होते हैं, एक को बोलते हैं x1 का नाम, दूसरे को बोलते हैं x2 का नाम। x1 के अंदर हमने लिखा है a प्लस माइनस डेल्टा ए मीन्स हमारे पास ये मेजर्ड वैल्यू है, और ये डेल ए मीन्स अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब इसके अंदर एरर मौजूद है, इसको हम कैलकुलेट करें। और x2 के अंदर हम देखेंगे b प्लस डेल्टा बी हमारे पास क्या है, ये एक मेजर्ड वैल्यू है, और डेल बी मीन्स अनसर्टेनिटी है कि इसके अंदर कितना जो है वो एरर पाया जा रहा है। अब हम सब्ट्रैक्शन से इसको देखेंगे, x इज़ इक्वल टू x1 माइनस x2। x1 हमारे पास वैल्यू क्या है, ये वाली शैरो वैल्यू है, तो हमने इसके अंदर ये वाली वैल्यू लिख दिया है। उसके बाद माइनस हमने लिखा है, x2 की वैल्यू ये वाली है, तो हमने ये वाली इसकी वैल्यू पुट कर दिया है। उसके बाद जब इसको माइनस करेंगे, ये भी मेजर्ड वैल्यू है, ये भी मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख लिया है a माइनस बी। जब इन दोनों की बारी आई, क्योंकि ये भी अनसर्टेनिटी था और ये भी अनसर्टेनिटी था, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, डेल ए प्लस माइनस डेल बी। इसको हमने लिख दिया है, ये मेजर्ड वैल्यू है जिसको हमने कैलकुलेट किया है, और ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इट मीन्स लार्ज व्हेन दे ऐड, ये उस टाइम ज़्यादा होती है जब ये दोनों क्या हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। जब दो एरर आपस में ऐड हो जाएं तो उसके अंदर कितना ज़्यादा, मतलब कि लार्ज दर हो जाता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स इज द टोटल मेजरमेंट। आज हम इसको देखेंगे, इसके एग्जाम्पल से हम वाजे करेंगे कि एडिशन किस तरह से होती है और सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से होती है। एडिशन के लिए हमने एग्जाम्पल चूज़ किया है, x1 इज इक्वल टू 20.5 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यू है जिसको हमने मेजर किया है, और ये हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी वैल्यू है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास एरर मौजूद है। और x2 की वैल्यू इज इक्वल टू 10.5, ये भी मेजर्ड वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी वैल्यू है जिसके अंदर एरर मौजूद है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू x1 माइनस x2। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, 20.5 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर इनटू, ये माइनस है तो हम ये माइनस लिख लेंगे। इसके बाद x2 की वैल्यू हमारे पास ये वाली मौजूद है, तो हम इधर लिख लेंगे 10.5 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये भी मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 20.5, ये माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 10.5 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये टोटल क्या हुई हमारे पास, ये मेजर्ड वैल्यू हुई, इसके साथ सेंटीमीटर भी दे देना है। उसके बाद ये प्लस माइनस, ये वाला माइनस। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है जो कि एरर है, इसको हमने इकट्ठा कर देना, 0.01 प्लस माइनस ये प्लस 0.01 सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों को ऐड कर दिया तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आई, ये हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, ये अनसर्टेनिटी वैल्यू है। इससे हमें पता चलता है कि मेजर्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और अनसर्टेनिटी मीन्स जो एरर है इसके अंदर कम से कम एरर है। इसको बोलेंगे ये ना होने के बराबर एरर है।
इसको बोलेंगे ये क्या है, ये सारी की सारी एक्यूरेट वैल्यू है। इसको हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। ये हमने सब्ट्रैक्शन किया तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये सब्ट्रैक्शन हुई है हमारे पास। अब हम इसके साथ एडिशन थी, क्योंकि ऊपर देखा है हमने फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हमने सब्ट्रैक्शन तो कर लिया है, इसके बाद हमने एडिशन कर लिया है। एडिशन किस तरह से करेंगे, यहाँ पे एडिशन लिख देते हैं। एडिशन इज इक्वल टू सेम वही प्रोसेस है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, यहाँ पे माइनस लिखा था और एडिशन की बारी आई तो इसके अंदर क्या डाल दिया, प्लस डाल दिया है। हमने a की वैल्यू क्या डाली थी, a प्लस डेल a प्लस इंटू बी प्लस माइनस डेल बी। यहाँ पे हमने माइनस डाला था, ये वाला जो माइनस है, अब यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, प्लस डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, एडिशन की वजह से, इसकी वजह से हमने प्लस डाला है। जब इन दोनों को ऐड किया है हमने तो इसके अंदर क्या आया था, a प्लस बी प्लस माइनस डेल a प्लस डेल बी। इट मीन्स ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू थी और ये हमारे पास क्या थी, ये अनसर्टेनिटी वैल्यू थी जिसके अंदर एरर मौजूद था। अब हमने एग्जांपल के अंदर क्या देखा था, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। इन दोनों के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। किस तरह से, ऊपर वाली जो हमने ये बुक के अंदर रीडिंग दी हुई है 20.5 0.01 सेंटीमीटर जिसके अंदर एरर है, 20.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद थी, ऊपर दी गई है, हमारे पास थी 10.5 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। जब हमने इन दोनों को ऐड किया है तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 20.5। ये भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू थी, ये भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू थी, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया है, ये टोटल मेजर्ड वैल्यू हो गई, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.01 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, x इज इक्वल टू 31 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब हम इसका देखेंगे कि जब हमने सब्ट्रैक्शन की उसकी लेंथ जो मेजर्ड वैल्यू थी वो कम थी और एरर उसके अंदर ज़्यादा था। और हम इसकी एडिशन के अंदर देखेंगे, एडिशन के अंदर इसका जो लेंथ है वो 31 है, मींस उससे बहुत ज़्यादा लेंथ है, और इसके अंदर एरर भी 0.2 है। हमारे पास ये एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट वैल्यू। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई कैसे होता है और डिवीजन कैसे होती है, इसके अंदर हम दोबारा से वही टर्म x इज इक्वल टू x1, ये मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई x2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, a प्लस माइनस डेल a हम लिखते थे। तो इसके साथ सिर्फ एक चीज़ का इजाफा है, परसेंटेज यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद मल्टीप्लाई x2 की बारी जब आई तो इसको हमने कहा था b है प्लस माइनस डेल b है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे। याद रखिएगा ये मेरी बात कि एडिशन के अंदर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर ये परसेंटेज नहीं आती, ये सिंपल आते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर इनके साथ जस्ट और जस्ट परसेंटेज आ जाती है। इसके बाद हम देखेंगे a मल्टीप्लाई b, ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, ये भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है। इनके बाद जो अनसर्टेनिटी थी, ये अनसर्टेनिटी है और ये अनसर्टेनिटी है, इनको हमने क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है। किस तरह से, डेल a परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज इसके साथ है, इसके बाद मल्टीप्लाई डेल b, ये हमारे पास ये एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मीन्स ये a प्लस है, सॉरी ये भी प्लस है। इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है कि किस तरह से वैल्यू, दोबारा से वही वैल्यू प्रोसेस करना है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, सब की वैल्यू पुट करके एंड में परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि इसी टॉपिक के एंड के ऊपर परसेंटेज भी सिखा दूंगा कि किस तरह से परसेंटेज निकालते हैं। इसके बाद है डिवीजन। डिवीजन को किस तरह से करते हैं, आपको पता है x इज इक्वल टू x1, डिवीजन इसको बोलते हैं तकसीम को, और x2 लिख देंगे। x1 हमारे पास क्या है, a1 प्लस माइनस डेल a परसेंटेज, और x2 हमारे पास क्या है, b प्लस माइनस डेल b परसेंटेज, ये हमारे पास परसेंटेज आ गया।
जब ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, ये भी मेजर्ड वैल्यू है, हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। ये परसेंटेज की अलामत है तो हम परसेंटेज डाल देंगे। परसेंटेज आ गई। इसके बाद प्लस माइनस डेल ए परसेंटेज डिवाइडेड बाय डेल बी परसेंटेज। इस तरह से इसकी डिवीजन आपने करनी है। परसेंटेज के बारे में देखेंगे, हमने एग्जांपल शुरू करनी है कि किस तरह से परसेंटेज जो है वो एरर के अंदर से और मेजर्ड वैल्यू के अंदर से निकाली जाती है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको V वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज V इज इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। ये हमारे पास क्या है, एक मेजर्ड वैल्यू है जिसको हमने कैलकुलेट किया है। और ये हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है जिसके अंदर एरर मौजूद है, इसको बोलेंगे एरर। और इसके अंदर क्या फाइंड करना है, करंट I जो है हमारे पास इज इक्वल टू 0.84 प्लस माइनस 0.05 A। आपको पता है ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है और ये भी हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है। फाइंड क्या करना है, फाइंड जो हमारे पास है वो रेजिस्टेंस है। R इज इक्वल टू मालूम करें। परसेंटेज वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, हम इसको फर्ज कर लेंगे डेल के बराबर है। कैसे निकालते हैं, डेल इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, जो हमारे पास 0.1 है, जो अनसर्टेनिटी है वो हमने ऊपर लिख लेनी है 0.1, और जो हमारे पास इसके साथ मेजर्ड वैल्यू थी इसको हमने नीचे लिख लेना है। मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 5.2 है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 5.2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसके बाद हमारे पास जो वोल्टेज मतलब कि जो आंसर आया है 5.2 प्लस माइनस 2%, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक परसेंटेज के अंदर जो है वो एरर आया है, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट परसेंटेज। अब हमने करंट को फाइंड करना है क्योंकि हमने वोल्टेज को फाइंड कर लिया है। अब करंट की बारी आई। करंट के अंदर हमने क्या करना है, करंट I इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू है इसकी अनसर्टेनिटी की, करंट की 0.05 है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 0.84 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका आंसर भी लिख लेंगे। ये आप खुद लिख लीजिएगा, ये भी इसी तरह से है बिल्कुल। इसके बाद हमने फार्मूला ढूंढना है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू 0.84 प्लस माइनस 6% जो है इसके अंदर एरर आ जाता है। अब हम फार्मूले से देखेंगे, फार्मूला किसके बराबर होता है, V वोल्टेज इज इक्वल टू IR के बराबर होता है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V ओवर I के बराबर होता है। अब V की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऊपर हमें पता है V की वैल्यू जो हमारे पास वोल्टेज की है वो क्या है 5.2 है, तो हम यहाँ पे 5.2 लिख लेंगे, यहाँ पे 5.2। और हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू है 0.84 डिवाइडेड बाय I है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.84। तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया 6.19। ये हमारे पास क्या है, ये एक फाइनल रिजल्ट है। ये जो था हमारे पास ये एक फाइनल रिजल्ट आया है। अब हम देखेंगे एरर कितना मौजूद था परसेंटेज के अंदर। हमारे पास एक तो 2% एरर था और दूसरा कितना था 6 था। इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है इसी के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को फाइंड करना था। तो हमारे पास 6.19 इनटू हम मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर देंगे 2% प्लस 6%, क्योंकि ये हमारे पास एरर 2% आया था और हमारे पास कितना आया था 6% आया था। हम इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास एरर कितना मौजूद है 6.19 प्लस माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आता है 8%। तो हमने 8% जो है इसका रेजिस्टेंस का जो एरर है वो हमने लिख लिया है, ये हमने R से। और इसके अंदर देखेंगे ये हमारे पास ये एक मेजर्ड वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, ये एक अनसर्टेनिटी हमारे पास वैल्यू है। अब हमने इसको क्या करना है, रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो ओम के अंदर होता है, हमने इसको परसेंटेज को ओम के अंदर हमने डिवाइड कर देना है। वो किस तरह से करना है, हमने इस तरह से करना है 8 डिवाइडेड बाय अनसर्टेनिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ये वाली मेजर्ड वैल्यू है 6.19 मल्टीप्लाई बाई 100
तो इसके अंदर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.5 ओहम के अंदर रेजिस्टेंस का यूनिट आ जाएगा। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, R इज इक्वल टू 6.2, वैसे का वैसे 6.19 है तो किसके करीब है, 2 के करीब है, तो हमने इसको क्या कर दिया 6.2 हमने कर दिया 6.2 प्लस माइनस हमारे पास कितना आया 0.5 ओम, तो हमने लिख लिया 0.5 ओम। ये हमारे पास क्या है, ये एक फाइनल रिजल्ट है जो हमने परसेंटेज से ओम की तरफ निकाला है। आपको पता होना चाहिए परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय जो हमारे पास क्या है मेजर्ड वैल्यू है, उसको हमने डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो रेजिस्टेंस ओम के अंदर आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है इसका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। क्या मतलब है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मींस एरर आया है, अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। इससे हमें क्या मालूम हुआ, हम देखेंगे इसको, x इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए, ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी वैल्यू है। पावर फैक्टर की बात हो रही है तो इसके ऊपर पावर हमने n डाल देनी है। उसके बाद x इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए, परसेंटेज की हमने बात की है, ये वाली परसेंटेज की वैल्यू डेल ए परसेंटेज हमने यहाँ पे डाल देनी है, और इसके ऊपर हमने क्या कर देना है, पावर फैक्टर n था तो हमने n लिख देना है। इसके बाद n सब के ऊपर अलग-अलग लिख लेंगे, x इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस माइनस ये n पहले आ जाएगा, n डेल ए परसेंटेज, ये हमारे पास एक तरह का फार्मूला आ गया। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर जो है ये चीज़ जो है फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होता है। ये हम एग्जाम्पल इसकी शुरू कर रहे हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, हमारे पास क्या है एक, इसको लिख लेते हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर R से हम डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी वैल्यू है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू 4/3, स्फीयर का आपको फार्मूला का पता होना चाहिए, स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई R की पावर 3। इसको हम देखेंगे, R इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर परसेंटेज एरर कितना आया है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.4%। ये कैसे आएगा, मैंने पहले भी बताया है, ये हमारे पास क्या है अनसर्टेनिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये इस तरह से आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100, जब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है फार्मूला, फार्मूला क्या था हमारे पास, v इज इक्वल टू 4/3 पाई R की पावर 3, पाई हमारे पास क्या होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाई R की पावर 3, हमारे पास क्या है, ये R की वैल्यू है 2.25, तो हमने लिख लेना है 2.25 की पावर जो है हमारे पास 3 है। अब जब इसकी पावर को हमने लिखा है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा 47.6889 सेंटीमीटर पावर 3 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0.4%। ये कैसे आया है, ये हमारे पास जो परसेंटेज एरर मौजूद था, ये इसकी वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ये 3 के साथ। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट था 47.6889 सेंटीमीटर की पावर 3 प्लस माइनस 1.2 सेंटीमीटर, 1.2%।
तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कितने हमारे पास जो थे वो मतलब कि अनसर्टेनिटी मेंबर जो थे 1 2 3 थे। तो हमने इसको आंसर के अंदर 3 के अंदर हमने लिखना है v इज़ इक्वल टू 47.68 है। तो यहाँ पे 8 जो है 5 से अबव है, तो इसको 6 की जगह पे हमने 7 कर लेना है। सेंटीमीटर प्लस माइनस 1.2% आ जाएगा। अब हमने पहले भी बताया है परसेंटेज को किस तरह से करते हैं। दोबारा मतलब कि अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये इस तरह से 1.2 डिवाइडेड बाय 47.7 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया 47.7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे इसका सेकंड लास्ट है 4 पॉइंट अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से होती है। एवरेज मीन्स सम करना किसी चीज़ का। इसके 2 से 3 की पॉइंट्स हैं, वो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जस्ट आपने खुद अंडरस्टैंड कर लेना है कि किस तरह से हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, तमाम तर को सम कर देती है, मेजर्ड कर देती है। इसके बाद सेकंड स्टेप है हमारे पास फाइंड करो डेरिवेशन, इसका मतलब इनहराफ ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम दी एवरेज वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि जितनी हैं उनको सम कर दो और उसका एवरेज निकाल लो। थर्ड इसका लास्ट पॉइंट है द मीन डेरिवेशन इज अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। जो उसके अंदर अनसर्टेनिटी है मतलब कि एरर आ रहा है, उसकी एवरेज वैल्यू किस तरह से निकालनी है। आज इसको एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर जो है वो एरर पाया जाता है और इसके अंदर जो है अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। हम यहाँ पे लिख लेंगे एग्जांपल इसकी किस तरह से है। हमारे पास ये जो पॉइंट हैं ये मैं बुक से पॉइंट लिख रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। ये एक था हमारे पास मेजर्ड वैल्यू 1.21 1.20 1.22 1.23 1.19 1.22। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास ये एक मेजर्ड वैल्यू है, ये भी एक मेजर्ड वैल्यू है, ये भी एक मेजर्ड वैल्यू है। किसी भी लेंथ को हमने मेजर्ड किया है डिफरेंट तरीके से, तो उसका आंसर हमारे पास इस तरह से आया है। अब हमने इसके एवरेज किस तरह से निकालने हैं। एवरेज का हमारे पास फार्मूला है एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर नंबर ऑफ टर्म। सम इन सब का सम करना है। नंबर ऑफ टर्म जो है वो इसके ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। सम के अंदर हम देखेंगे 1.21 प्लस 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 कितना था, ये हमारे पास सम था 1 2 3 4 5 6 था। नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 6 आ गया है। तो इसका फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास एवरेज का था AVERAG एवरेज इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1.21 मिलीमीटर। अब इसकी मीन डेरिवेशन की हमने बात की थी। मीन डेरिवेशन क्या चीज़ हमारे पास थी, मीन डेरिवेशन इज इक्वल टू हमारे पास किस तरह से आएगी, ये हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आई है इससे ये माइनस करनी है 1.21 माइनस 1.21। ये 1.21 माइनस 1.21 किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। फिर इसी तरह से 1.21 ये 1.21 एवरेज वैल्यू माइनस ये वाली एवरेज वैल्यू 1.20, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.01 आ जाएगा। इसी तरह से फिर से 1.21
माइनस ये पे है 1.22 है, 1.22 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.02। इसी तरह से आपने ये सब की एवरेज वैल्यू निकाल लेनी है, इसको डिवाइड कर लेना है। तो मैं फाइनल लिख रहा हूँ 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास निकला है, ये हमारे पास निकला है 0.01। जो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट था जो पहले वाला था, इसको 0.01 जो है वो लिख लेंगे मिलीमीटर के अंदर। तो हमारे पास इसकी लेंथ कितनी आई, लेंथ इज इक्वल टू 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। ये हमारे पास क्या आई, ये मेजर्ड वैल्यू आई। ये हमारे पास क्या आई, ये एक अनसर्टेनिटी वैल्यू आई जिसके अंदर हमारे पास एरर मौजूद था। और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन टाइम एक्सपेरिमेंट। 5 पॉइंट इज इक्वल टू क्या है, अनसर्टेनिटी इन टाइम एक्सपेरिमेंट। इसको किस तरह से हमने डिनोट करना है, इसको लिखना है नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30 टोटल टाइम टेकन हमारे पास कितना है, ये हमें गिवन होगा। टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 54.6 सेकेंड। इसका लीस्ट काउंट हमारे पास है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो हमने टाइम पीरियड जो है इसका मालूम करना है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू फाइंड करना है। टाइम पीरियड का हमारे पास क्या फार्मूला है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम, कितना टोटल टाइम लगा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो हमने यहाँ पे पुट कर लेना है, टोटल टाइम हमारे पास 54.6 है, तो हमने टोटल टाइम लिख लेना है 54.6 सेकेंड डिवाइडेड बाय हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं 30 हैं, तो हमने 30 यहाँ पे लिख लिया है। इसका फाइनल रिजल्ट जो आया है 1.82 सेकेंड के अंदर आया है। इसके बाद हमारे पास है अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमने अनसर्टेनिटी की बात की है, तो अनसर्टेनिटी है इसके अंदर एरर कितना मौजूद था, अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है 0 पॉइंट ऊपर गिवन है 0.1, 0.1 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू किसके बराबर है 0.0035 के बराबर आया। टोटल हमारे पास टाइम पीरियड कितना आया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 1.82 था और कितना आया 0.0035। तो हम यहाँ पे इकट्ठा लिख लेंगे 1.82 s प्लस माइनस 0.0035। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, ये अनसर्टेनिटी वैल्यू है। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल ग्लोबल एकेडमी 1-2 को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।